तो कहानी की शुरुआत में एक बंदा बोलता है कि मेरा नाम मोफान है और मैं एक रेगुलर मिडिल स्कूल स्टूडेंट हूँ। और जिस चीज़ से मैं ज़्यादा डरता हूँ, जब मेरे फादर और मेरे टीचर मुझसे पूछता है कि मैं कौन से हाई स्कूल में जाना चाहता हूँ और फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ, तो ये एक दूसरा दिन है। मेरे फादर हमेशा ट्राई करते हैं मुझे बेटर फील कराने के लेकिन वो अभी बिजी है अपने काम पे, कुछ दिन और रात से सिर्फ 2 टाइम का फूड के लिए। मुझे लगता है मेरा नसीब है ऐसा ही लाइफ के लिए। और एक तरफ मुंबई है, उसका फैमिली ब्रांच फैमिली है मो फैमिली का, और मुंबई अच्छा फैमिली में बोर्न हुआ है और उसका ग्रेड भी बहुत अच्छा है, वो बहुत लकी है। सिर्फ मुंबई जैसा पीपल ही कभी काबिल है फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। ये सब मोफान अपने मन में सोच ही रहा होता है कि तभी टीचर बोलते हैं कि अब क्लास खत्म होता है और बी श्योर कि तुम लोग घर पे जाके स्टडी करोगे। तभी एक लड़का बोलता है ब्रदर मोफैन चलो डुओ करते हैं। तभी मोफैन बोलता है मैं आज नहीं जा सकता क्योंकि मैंने ओल्ड मैन इनको प्रॉमिस किया है कि मैं उनसे मिलने आऊँगा। तभी एक लड़का बोलता है मोफैन जैसा तुम्हारा टेस्ट स्कोर है उस हिसाब से तुम्हें कोई हाई स्कूल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी मोफैन का फ्रेंड गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी मोफैन उसे रोक देता है और बोलता है हमें हमें इन जोशों से मुंह नहीं लगाना चाहिए। और इतना बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें माउंटेन का बैग दिखाया जाता है और वहीं पर हमारा एमसी बोलता है कि मैं बहुत जेलस हूँ इस ओल्ड मैन से, ये कितना औसम होता कि मैं यहाँ रह पाता ये ऐसा केयर फ्री एनवायरनमेंट में। तभी नेक्स्ट सीन में मोफैन गेट खोलते हुए बोलता है मैं आ गया। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है यंग मास्टर कम मैं पीछे हूँ। तभी मोफैन भागते हुए आता है और बोलता है ओल्ड मैन क्या तुम ठीक हो, ये लो पानी पियो। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे मिलने आते हो और कोई नहीं है इधर आसपास में। तभी नेक्स्ट सीन में मोफैन बोलता है ये आप किस बारे में बात कर रहे हो है, मुझे लगता है कि आपने जिस बारे में बात किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें जो भी मैंने बोला वो तुम्हें झूठ लग रहा है। तभी मोफैन बोलता है हाँ आपने बोला कि हमारे वर्ल्ड में भी मैजिक है। तभी वो ओल्ड मैन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तभी मोफैन बोलता है क्या तुम ठीक हो ओल्ड मैन। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा, ये पेंडेंट ले लो तुम। तभी मोफैन बोलता है कि ऐसा मत बोलो ओल्ड मैन, मुझे अभी भी तुम्हारा स्टोरी सुनना है, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। और वो ओल्ड मैन मोफैन को रोक देता है और बोलता है मेरे मरने के बाद मुझे इस माउंटेन में दफना देना। इतना बोलने के बाद वो ओल्ड मैन वहीं पर मर जाता है। और तभी मोफैन बोलता है ओल्ड मैन जागो ओल्ड मैन। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोफैन उस ओल्ड मैन को दफना देता है और ओल्ड मैन के लिए प्रे करते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन मैं होप करता हूँ कि तुम ठीक रहोगे दूसरे दुनिया में। नेक्स्ट सीन में मोफैन बोलता है कि ओल्ड मैन हमेशा बोलता था कि ये पेंडेंट एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है और ये 1000 साल पुराना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना पुराना है। कुछ भी हो मुझे लेट हो रहा है, मुझे कल सुबह क्लास भी तो जाना है, अब मुझे सो जाना चाहिए। तभी मोफैन के सोने के बाद पेंडेंट में कुछ होने लगता है और हमें कुछ लाइट को दिखाया जाता है और उस पेंडेंट में कुछ रिएक्शन होने लगता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और मोफैन ब्रश कर रहा होता है। ब्रश करने के बाद मोफैन बोलता है मैं आज जल्दी उठ गया, चलो कुछ ब्रेकफास्ट खरीदते हैं। ये बोलने के बाद वो घर से बाहर आ जाता है और बोलता है क्या आज पानी पड़ने वाला है। इतना बोलने के बाद जब वो ऊपर देखता है तो कुछ लोग फ्लाई कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद मोफैन बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मैं जरूर हेलुसिनेट कर रहा हूँ। इतना बोलने के बाद वो ब्रेकफास्ट लेने के लिए चला जाता है। जब मोफैन फूड स्टॉल के पास जाता है और पूछता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है क्या, तभी वो स्टॉल का ओनर बोलता है कि आज हमारे सिटी में इलेक्ट्रिक टाइप यूजर आया है। तभी मोफैन बोलता है आपने क्या कहा, मुझे लगता है आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। तभी वो स्टॉल ओनर बोलता है कि तुमने क्या कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट किया हूँ लेकिन तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो। तभी पब्लिक के बीच में मैजिशियन के बारे में बात होने लगता है और एक पर्सन बोलता है कि हाँ इलेक्ट्रिक टाइप मैजिशियन तो हज़ारों में एक होता है और मैं वाटर टाइप मैजिशियन हूँ, इसीलिए मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। तभी मोफैन मन में बोलता है ये क्या हो रहा है, क्या वो फिजिक्स टीचर नहीं है। तभी फिजिक्स टीचर मोफैन को देख लेते हैं और बोलता है कि तुम इधर हो क्या, तुमने अपना मैजिक थ्योरी होमवर्क फिनिश कर लिया जो कल मैंने दिया था, तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आज टेस्ट के लिए। तभी मोफैन मन में बोलता है कि मैजिक थ्योरी ये क्या हो रहा है। तभी टीचर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा गैस स्टोव इलेक्ट्रिक स्टोव तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं फायर टाइप एबिलिटी यूजर हूँ, तो मैं तुम्हारे खाने पकाने के लिए फायर जरूर जला सकता हूँ। तभी टीचर अपने फायर से खाना पकाने के लिए हेल्प कर देता है और तभी वो स्टॉल ओनर उस टीचर को थैंक यू बोलता है। तभी टीचर बोलता है कि मोफैन क्या तुमने रात भर स्टडी किया, तुम अच्छा नहीं लग रहे हो। तभी मोफैन बोलता है टीचर क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हो रात भर स्टडी करने के लिए। तभी टीचर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तरह ही सोचता था कि साइंस बुक इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन तुम अब बड़े हो गए हो, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि टाइम अभी डिफरेंट है और ये फाइनल्स है तो तुम्हें संभल के रहना चाहिए। तभी मोफैन को उस ओल्ड मैन की बात याद आती है और बोलता है कि क्या मैं मैजिक वर्ल्ड में हूँ। तभी टीचर बोलते हैं कि मुझे अभी काम है तो बाद में मिलते हैं, ये बोल के टीचर चले जाते हैं। तभी मोफैन सोचता है कि लगता है मैं सच में मैजिक वर्ल्ड में हूँ, ये उतना बुरा भी नहीं। आज मैथ टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था, थैंक इस वर्ल्ड का कि मैं रिजल्ट से बच गया। तभी नेक्स्ट सीन में टीचर बोलता है फाइनल्स आ रहे हैं और मोफैन ने सिर्फ 6% स्कोर किया है मैजिक स्टार पाथ एलाइजमेंट टेस्ट में, आओ और अपना टेस्ट लेके जाओ। तभी मोफैन सोचता है क्या मैं इस वर्ल्ड में भी ट्रैश हूँ। तभी टीचर बोलते हैं मोफैन तुम्हें एग्जाम से पहले मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो तुम सिंगल डिजिट ही स्कोर कर पाओगे मुंबई से। तभी वो मोटा बोलता है मोफैन मुझे लगता है तुम्हारे फादर रॉन्ग नेम पिक करने वाले हैं। ये सुनने के बाद मोफैन का फ्रेंड गुस्सा हो जाता है। तभी मोफैन बोलता है चाइल्डिश, एक बार जब मैं इस वर्ल्ड को समझ जाऊंगा तब देखेंगे कि कौन हंसता है। तभी क्लास खत्म हो जाता है।
तो नेक्स्ट सीन में मोफैन बोलता है जाओ हाउ स्कूल लाइब्रेरी कहाँ है। तभी जाओ हाउ बोलता है लाइब्रेरी वो उधर है ब्रदर फैन, आप नहीं जाओगे राइट। तभी मोफैन बोलता है थैंक यू, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करना है तो तुम पहले जाओ। नेक्स्ट सीन में मोफैन बोलता है कि हिस्ट्री ऑफ मैजिक लॉस। तो सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड है, मैजिशियन और ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ऑर्डिनरी सिटीजन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मैजिशियन रूल और ऑर्डिनरी सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो मैजिशियन बनने के लिए की होना चाहिए, तो डिफरेंट पीपल अवेकन होते हैं डिफरेंट पावर के साथ, ज़्यादातर अवेकन की नेचुरल एलिमेंट के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए फायर, अर्थ, विंड, लाइटनिंग, अर्थ, आइस, इन सभी टाइप के साथ। लेकिन मैजिक अवेकनिंग सिर्फ स्कूल में ही होता है। इस वर्ल्ड के रूल्स के हिसाब से ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है एंटर करना, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ और मैजिशियन बनना। अभी नेक्स्ट सीन में कोई बोलता है मोफैन मोफैन क्या हुआ क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। तभी मोफैन बोलता है नहीं नहीं, मुझे तो सबसे अच्छा यही लगता है खाने में। तभी मोफैन का फादर बोलता है क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तभी मोफैन बोलता है डैड मैं मैजिक सीखना कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि मेरा रिजल्ट खराब है फिर भी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद मोफैन मन में बोलता है मैं बहुत बड़ा गधा हूँ, डैड अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन तभी मोफैन का फादर बोलता है सन तुम सच में चाहते हो मैजिक लर्न करना, क्या तुमने मन बना लिया है मैजिक कंटिन्यू करने के लिए। तभी मोफैन बोलता है डैड मैं सच में चाहता हूँ मैजिक स्टडी करना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोफैन का एग्जाम फिनिश हो गया है और वो लोग घर जा ही होते हैं कि तभी जाओ हाउ बोलता है ब्रदर फैन ग्रेजुएशन के बाद आपका क्या प्लान है। तभी मोफैन बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ हाई स्कूल जाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगा, और तुम। तभी जाओ हाउ बोलता है मेरा भी सेम है, ग्रेट होता ना अगर हम दोनों तियानलान मैजिक हाई स्कूल में जा पाते तो। ये बोलने के बाद वो ड्रिंक लेने चला जाता है। जाओ हाउ के जाने के बाद मोफैन सोचता है काश में हाई स्कूल में चला जाता। तभी मोफैन को एक आवाज़ आती है और कोई बोल रहा होता है कि जिया जिंग मैंने तुम्हारे फैमिली के ऊपर बहुत मदद कर दिया है। तभी मोफैन अपने फादर को देखता है, उसका फादर मोबाइल के फादर के सामने झुका हुआ होता है और मोबाइल का फादर बोल रहा होता है कि तुमने बहुत टाइम ले लिया, अब तुम जाओ, अगर तुम्हारा सन कमिट करेगा अपना गलती तो तुम्हें मैं काम में रहने दूंगा। तभी मोफैन का फादर बोलता है एल्डर ब्रदर मुहे प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट एक बार सिर्फ मान लीजिए। तभी मुहे बोलता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो फिर से। तभी मोफैन का फादर बोलता है क्योंकि तियानलान मैजिक हाई स्कूल का ट्यूशन फी बहुत है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तभी मुहे बोलता है मुझे परेशान मत करो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूँ तो भी तुम्हारा बेटा मैजिशियन नहीं बन पा सकता क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन बहुत लो है। तभी मोफैन का फादर बोलता है झुकते हुए बोलता है कि ब्रदर मुँह आप मेरी सिर्फ इस बार हेल्प कर दीजिए। तभी मोफैन का फादर बोलता है हम लोग चले जाएंगे मुजिया हाउस से और मेरा बेटा कभी भी यंग लेडी मू जिंगजू को नहीं देखेगा। तभी मुहे बोलता है अब मैं तुम्हारा ऑफर कंसीडर करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ सीट ऑफर करूंगा, उसे अपने दम पर वो सीट पाना होगा। नेक्स्ट सीन में जाओ हाउ बोलता है ब्रदर फैन मैं आ गया, आपको क्या हुआ। तभी मोफैन बोलता है कुछ नहीं चलो घर चलते। घर जाने के बाद मोफैन का फादर बोलता है मोफैन गुड न्यूज़ है, अब तुम तियानलान मैजिक हाई स्कूल में जा पाओगे, मैंने अपना फ्रेंड और डीन से बात करके एक सीट अरेंज करा दिया है। तभी मोफैन बोलता है ऑसम आप मेरे डैड होने के वर्दी है। तभी मोफैन का फादर हंसते हुए बोलता है सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं ड्राइवर हूँ पर मेरे पास भी कुछ कनेक्शंस है। नेक्स्ट सीन हमें तियानलान हाई स्कूल का दिखाया जाता है और वहीं पर जियाहो बोलता है कि ब्रदर फैन हम दोनों सेम क्लास में है। और तभी वहाँ मोटा लड़का बोलता है तो तुम दोनों फिर से हमारे ही क्लास में हो। तभी मोटा बोलता है पहले की तरह ही तुम लास्ट हो और हमारा यंग मास्टर मुबाई फर्स्ट प्लेस में है। ये बोलने के बाद वो हंसने लगता है। तभी जियाहो गुस्सा हो जाता है और लेकिन मोफैन उसे रोक देता है। तभी एक टीचर आ जाता है और सभी स्टूडेंट को वेलकम करते हुए बोलता है तुम लोग ग्लोरियस पाथ पे चल रहे हो मैजिशियन बनने के लिए और मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट करूंगा। और बोलता है मैजिशियन एग्जिस्ट करते हैं एक्सप्लोर और नॉर्मल पीपल को विश से प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं होप करता हूँ कि तुम लोग एक राइजिंग स्टार बनोगे इस जनरेशन के। नेक्स्ट सीन में एक टीचर बोलता है कि मैं होप करता हूँ तुम लोग इंस्पायर हो गए हेडमास्टर के स्पीच सुनने के बाद, तो चलो अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तभी मोटा बोलता है अगर अवेकनिंग फेल हो जाएगा तो क्या होगा, मैंने सुना है कि कोई हमारे क्लास में है जो अवेकन नहीं हो सकता। तभी टीचर बोलते हैं ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ तो हमें उसे स्कूल से निकालना पड़ेगा। ये सुनने के बाद मोटा बोलता है को तो कनेक्शन उतना भी काम नहीं आता, मुझे लगता है कि कोई जल्दी ही स्कूल से निकलने वाला है। तभी मोफैन सोचता है एक मैं जरूर एक कोई पावरफुल एलिमेंट अवेकन करूंगा, तुम लोग बस वेट करो। तभी टीचर बोलते हैं मैजिक अवेकनिंग स्टूडेंट नंबर से शुरू होगा तो रैंक 1 मोबाइल आ जाओ। तभी कुछ लोग मोबाइल के बारे में बात करने लगते हैं और बोलते हैं वो वाटर एलिमेंट या आइस एलिमेंट अवेकन करेगा। तभी टीचर बोलते हैं मोबाइल क्या तुम फैमिली से हो जो पावरफुल आइस एलिमेंट पोजेस करते हैं। तभी मोबाइल बोलता है हाँ मैं फैमिली से हूँ। और तभी टीचर बोलते हैं कि तो तुम एडवांटेज में रहोगे जब तुम आइस एलिमेंट अवेक करोगे दूसरों से। तभी मोबाइल सोचता है अगर मैं अवेकन नहीं कर पाया आइस एलिमेंट को तो सभी लोग मुझे ट्रैश कहेंगे। ये बोलने के बाद वो अपना हाथ अवेकनिंग ऑर्ब के ऊपर रख देता है। तभी उस ऑर्ब के ऊपर कुछ रिएक्शन होने लगता है और सभी लोग बोलते हैं क्या उसने आइस एलिमेंट अवेक कर लिया। तभी टीचर बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, ये तो आइस एलिमेंट है, मोबाइल का इननेट टैलेंट ने तो अवेकनिंग ऑर्ब को भी फ्रीज कर दिया। तभी मोबाइल बोलता है यस मैंने अपना फैमिली का सिग्नेचर एलिमेंट अवेक कर लिया है, अब मैं और क्लोज हो सकूंगा मेन फैमिली से। तभी मोटा बोलता है मोफैन ठीक से देखो तुम्हारा और मोबाइल का कोई कंपेयर नहीं है। ये सुनने के बाद जियाओ हाउ गुस्सा हो जाता है। तभी टीचर बोलते हैं जियाओ हाउ तुम क्या डिस्कशन कर रहे हो, क्या तुम्हें अवेकनिंग टेस्ट नहीं देना। तभी टीचर बोलते हैं जियाओ हाउ ने विंड एलिमेंट अवेक किया है। तभी बोलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 48 मोफैन आ जाओ। तभी मोफैन अवेकनिंग टेस्ट के लिए जाने लगता है और जियाओ हाउ बोलता है गुड लक मो ब्रदर मोफैन तुम उस झांग को इग्नोर करो। तभी टीचर बोलते हैं मोफैन तुम अपना हाथ अवेकनिंग ऑर्ब पे रखो और फील करो तुम्हारा इनर स्ट्रेंथ को और खुद पे ट्रस्ट करो। मोफैन अपना हाथ अवेकनिंग ऑर्ब के ऊपर रख देता है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता। तभी मोटा बोलता है क्या कहा था मैंने कि मोफैन अवेकन नहीं कर पाएगा कोई एलिमेंट को। तभी जियाओ हाउ बोलता है ब्रदर मोफैन जरूर अवेकन करेंगे कोई पावरफुल एलिमेंट। तभी टीचर जियाओ हाउ और मोटा दोनों को ही क्लास से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में मोफैन को दिखाया जाता है और मोफैन बोलता है क्या ये मेरा सोल रियलम है, मुझे लगता है यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन बुक में तो लिखा था कि अगर एलिमेंट स्टारडस्ट या क्लस्टर अपीयर होता है इसका मतलब अवेकनिंग सक्सेस हो गया।
तभी मोफैन बोलता है तो स्टार क्लस्टर अपेयर हो गया। रुको, ये स्टार क्लस्टर तो पर्पल है, क्या इसका मतलब मैं अवेकन हो गया हूँ? तभी सभी लोग बोलते हैं क्या लाइटनिंग लाइटनिंग एलिमेंट द हेवन सेटलिंग लाइटनिंग एलिमेंट। तभी वो मोटा बोलता है कि लगता है कि मोफैन कोई एलिमेंट अवेक नहीं कर सकता, चलो जाके देखते हैं किसने लाइटनिंग एलिमेंट अवेक किया है। तभी टीचर उन दोनों को मारते हुए कहते हैं तुम लोग क्यों फाइटिंग कर रहे हो, और सभी लोग चले जाते हैं उस लाइटनिंग एलिमेंट अवेक करने वाले को देखने के लिए। जब मोफैन अपना आँख खोल के देखता है तो बोलता है क्या सभी लोग कहाँ पर चले गए। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन ने लाइटनिंग एलिमेंट अवेक कर लिया है और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि क्लास 7 में किसी ने लाइटनिंग एलिमेंट अवेक किया है। अभी सभी लोग बोलते हैं कितना औसम है, हमने किसी तरह मैनेज कर लिया लाइटनिंग एलिमेंट को देखने के लिए। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि लाइटनिंग एलिमेंट हजारों में एक होता है सिर्फ। तभी टीचर बोलते हैं अनएक्सपेक्टेडली ये बहुत रेयर एलिमेंट है, क्लास 7 का टीचर बहुत प्राउड होगा। तो बहुत देख लिया, चलो क्लास में अब भूलो मत, मोफैन अभी भी अवेकनिंग कर रहा है। तभी मोफैन को दिखाया जाता है और मोफैन बोलता है कि तुम लोग इतना जोर से बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि भाई मैं बहरा हूँ, तो क्या हुआ उसने लाइटनिंग एलिमेंट अवेक किया है तो। तभी मोफैन बोलता है ये क्या हो रहा है, ये और रेड कैसे हो रहा है। तभी जाभाव बोलता है ब्रदर फैन आपके पास तो फायर एलिमेंट है। तभी सभी लोग बोलते हैं ये तो सच में फायर एलिमेंट है। तभी मोटा बोलता है ये तो लूजर है, ये कैसे फायर एलिमेंट को पोजेस कर सकता है। जाभाव झूठ मत बोलो। तभी जाभाव बोलता है अगर भरोसा नहीं तो आके देख लो। तभी टीचर बोलते हैं कि फायर एलिमेंट नॉट बैड, ये प्रूव करता है कि तुम भी टैलेंटेड हो। अपना एलिमेंट अवेकन करने के बाद वो मोबाइल के सामने से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जाभाव बोलता है ब्रदर फैन आप तो बहुत कूल हो, आपने तो सबसे पावरफुल एलिमेंट में से फायर एलिमेंट को अवेक किया है। तभी मोफैन मन में सोचता है कि मैंने फायर में एलिमेंट अवेक किया है तो ये लोग मेरे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने लाइटनिंग एलिमेंट को भी अवेक किया है तो ये लोग की तो मुंह शर्म से ही उतर जाएगी। मैं सिर्फ डुअल एलिमेंट को ही पोजेस नहीं करता बल्कि मैं दो बहुत पावरफुल एलिमेंट को पोजेस करता हूँ। गॉड मेरी लगता है गॉड मेरी हेल्प कर रहे हैं। और मोफैन बोलता है कि डैड आप बस रुकिए, जब मैं अपना कल्टीवेट कर लूंगा, डबल एलिमेंट कल्टीवेट कर लूंगा तो देखते हैं कि कौन हमें बुली करता है। तभी टीचर बोलते हैं कि हमारे क्लास में 2 फायर एलिमेंट है और एक आइस एलिमेंट है और क्लास 7 में एक लाइटनिंग एलिमेंट है, लगता है कि हमारे स्कूल में पावरफुल टैलेंटेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो तुम सभी को कांग्रेचुलेशन सक्सेसफुल अवेकनिंग करने के लिए, और ये तो अभी शुरुआत है। तो हम लोग फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं मैजिशियन बनने के बाद। तो तुम लोग पहले तो अपने मैजिक को रियलाइज करो। तो नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि मोफैन अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और ध्यान लगा के आराम से मैजिक फील करने की ट्राई कर रहा होता है। तभी टीचर बोलते हैं मैजिक रियलाइज करने के 3 स्टेप है और पहला स्टेप है मेडिटेशन। डीप मेडिटेशन करो और अपने माइंड पे पूरा कंसंट्रेट करो और अपने खाली ठाव में स्टार क्लस्टर को मर्ज करो। तभी टीचर बोलते हैं इन 2 महीनों में सभी स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की और मोबाइल ने तो अपना मैजिक पे पूरा कंट्रोल करना भी सीख लिया। ये सुनने के बाद सभी लोग मोबाइल की तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत गॉड गिफ्टेड है। तभी मोफैन बोलता है कि मैं लाइटनिंग और फायर एलिमेंट दोनों का यूज कर सकता हूँ लेकिन मैं अपने पावर पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा मुझे अपने एलिमेंट पे कंट्रोल करने के लिए। सेकंड स्टेप मैजिक रियलाइजिंग बहुत डिफिकल्ट है, इसमें हमें रैंडमली घूमते हुए स्टार क्लस्टर को एक स्टार पाथ पे अरेंज करना पड़ता है। स्टार को कंट्रोल करना और कनेक्ट करना एक पाथ में ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। लगता है मुझे फिर से स्टार पाथ अरेंज करना पड़ेगा। ये 4th स्टार कहाँ से आ गया फिर से, और मुझे लगता है कि मेरा लिमिट सिर्फ 3 स्टार ही है अभी के लिए। नेक्स्ट सीन हमें मोफैन का सिस्टर का दिखाया जाता है और उसका सिस्टर का फ्रेंड बोलता है जिंजा क्या तुम्हें हेल्प चाहिए घर जाने के लिए। तभी जिंजा बोलता है नहीं नहीं पड़ेगा, मेरा भाई आ जाएगा मुझे लेने के लिए। तो ऐसा बात है तो मैं जा रही हूँ। तभी जिंजा बोलता है हाँ जाओ तुम कल मिलेंगे। तभी दिखाया जाता है मोफैन भागते हुए आता है और बोलता है जिंजा सॉरी तुम्हें वेट कराने के लिए। तभी जिंजा बोलता है कोई बात नहीं है, मेरा अभी क्लास छूटा है और ये लो पहले तुम अपना पसीना साफ करो। और बोलता है कि ब्रदर मोफैन आपको कोई जरूरत नहीं है मुझे रोज पिक करने आने के लिए, क्योंकि आप मुझे ड्रॉप करने के बाद आपको भी स्कूल ड्रॉप पे जाना होता है। तभी जब मोफैन बोलता है मैंने प्रॉमिस किया है आंट से कि मैं तुम्हें पिकअप करूंगा और मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, और अब से तुम पार्क के एंट्रेंस पे मेरा वेट करना। तभी जिंजा बोलती है कि ब्रदर मैं तुम्हारे लिए हमेशा ट्रबल क्रिएट करती हूँ। तभी मोफैन बोलता है तुम मेरे लिए कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करते हो, हमारा प्रिंसिपल है हेवन और अर्थ का और हम ब्रदर और सिस्टर है तो ये मेरा फर्ज है, और तुम बी श्योर कि तुम पार्क के एंट्रेंस पे रुकना वेट करना मेरे लिए। नेक्स्ट सीन में हमें मोफैन को दिखाया जाता है वो अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं लास्ट स्टार पे अटक गया हूँ, लगता है कि जिंजा का क्लास खत्म हो गया होगा, मुझे जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि जिंजा को मैं अपना लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाऊंगा लेकिन मुझे अभी भी इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और मोफैन बोलता है क्या हमने एग्री नहीं किया था कि हम लोग पार्क के एंट्रेंस पे मिलेंगे, एक मिनट वो जिंजा नहीं है राइट। तभी जिंजा बोलती है ब्रदर फैन। तभी मोफैन बोलता है जिंजा तुम कैसे गिर गए, तुम्हारा व्हील चेयर कहाँ है। तभी जिंजा बोलती है मुझे माफ करना ब्रदर फैन। तभी मोफैन बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ और ये क्या हो रहा है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी एक बंदा पीछे से आते हुए बोलता है तुम यहाँ क्या करो, क्या तुमने ब्रदर को बैठते हुए नहीं देखा, यहाँ से चले जाओ। और हाँ ये ट्रिपल गर्ल अब हमारे बॉस को बिलोंग करता है। उस बंदे की बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मोफैन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे क्रिपल कहने के लिए। तभी वो बंदा बोलता है कि लगता है तुम्हें हीरो बनने का कुछ ज्यादा ही शौक है। तभी मोफैन उस बंदे के ऊपर एक पंच मार देता है और बोलता है कि आपसे मेरे बहन से दूर रहना। तभी जिंजा बोलती है ब्रदर फैन आप वो भूल जाइए, वो लोग बहुत सारे हैं। तभी मोफैन बोलता है तुम ये इन सबको मुझ पे छोड़ दो, और इसके बाद उन सब में लड़ाई होने लगता है। तभी एक बंदा बोलता है कि घबराओ मत मेरा ब्रदर लोग जेंटल रहेगा उस पे। ये कहने के बाद वो बंदा जिंजिया का मुंह पकड़ लेता है और बोलता है लगता है ये गर्ल बहुत सेंसिबल है। तभी मोफैन बोलता है कमीने अपना हाथ हटाओ मेरे बहन से। मोफैन ये बोल ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक बंदा आता है और उसके सिर पे एक बैट मार देता है। तभी जिंजिया बोलती है जोर से ब्रदर। तभी वो बंदा बोलता है इस बच्चे का सिर तो बहुत हार्ड है। तभी कोई दूसरा बोलता है कुछ भी हो इस लड़की को लेके चलो। तभी मोफैन सोचता है जिंजिया डेंजर में है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं ज़्यादा देर के लिए मैजिक का यूज भी नहीं कर सकता। तभी मोफैन के शरीर में कुछ होने लगता है और मोफैन अपना स्टार पाथ अरेंज करने लगता है। और तभी मोफैन बोलता है मैंने अपना स्टार पाथ कंप्लीट कर लिया है और मैंने अपना मैजिक भी मैनिफेस्ट कर लिया है।
ये बोलने के बाद मोफैन अपना लाइटनिंग एलिमेंट एक्टिवेट करने लगता है। मोफैन को देखने के बाद वो लोग डर जाते हैं और बोलते हैं ये अचानक से मैजिशियन कैसे हो गया। तभी मोफैन आगे बढ़ते हुए बोलता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो आगे से मेरी बहन को हैरेस करने की गलती मत करना। तभी वो लोग डरते हुए भागने लगते हैं और बोलते हैं कि आपसे हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। उन लोगों को भाग जाने के बाद जिंजिया बोलती है ब्रदर फैन क्या आपने अभी लाइटनिंग स्ट्राइक यूज किया। तभी मोफैन मन में बोलता है कि ये अभी फर्स्ट रैंक का ही मैजिक है तब फिर भी इतना पावरफुल है। तभी जिंजिया बोलती है तो ब्रदर फैन आप भी एक मैजिशियन है। तभी मोफैन बोलता है हाँ अब लेट हो रहा है हमें घर जाना चाहिए पहले, ठीक है। तभी जिंजिया बोलती है ब्रदर फैन आपने कब अपना मैजिक अवेकन किया। तभी मोफैन बोलता है 6 महीने पहले। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। तभी जिंजिया बोलती है क्या 6 महीने, मैंने सुना है जीनियस लोगों को भी 1 साल लग जाता है मैजिक रियलाइज करने में ही। तभी मोफैन बोलता है क्या 1 साल, और मन में बोलता है हाँ 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 मैं तो जीनियस हूँ। जिंजिया क्या हुआ, क्या फास्ट कल्टीवेट करना अच्छा बात नहीं है। तभी जिंजिया बोलती है ब्रदर क्या आपने कुछ गलत लर्न कर लिया है। तभी मोफैन बोलता है क्या। तभी जिंजिया बोलती है कि गलत लर्न करने का मतलब है कि आपने कहीं से ब्लैक वैक्सन और कुछ अलग चीज़ों से लर्न तो नहीं ना किया। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टूडेंट डॉर्मेटरी का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर मोफैन बोल सोच रहा होता है कि प्रैक्टिस करना तो अपने स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है ना, तो फिर मुझे क्यों सस्पेक्ट कर रहा है ब्लैक वैक्सन में लर्न करने के लिए। लेकिन ये ब्लैक वैक्सन क्या है। तभी मोफैन बुक में खोजने लगता है ब्लैक वैक्सन क्या है। तभी उसे ब्लैक वैक्सन मिल जाता है। अब हमें ब्लैक वैक्सन के बारे में बताया जाता है कि ब्लैक वैक्सन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी कंट्री के सिक्योरिटी को थ्रेट करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत कैलेमिटी और डिजास्टर के रिस्पॉन्सिबल है। इस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है और इसका लीडर कौन है और इनका पर्पस क्या है ये सब अननोन है। और ये लोग फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेशन करने के लिए और ये यंग मैजिशियन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तभी मोफैन सोचता है कि मुझे ट्रबल अवॉइड करने के लिए लगता है कि लाइटनिंग में एलिमेंट को रिवील नहीं करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और कोई बोलता है मुझे पता है कि वो ओल्ड गीजर मुझे बोर करता रहता है हरदम। अब हमें दिखाया जाता है ये टीचर टैंग्यू है और ये अब इन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल मैजिक सिखाने वाली है। टीचर टैंग्यू को देखने के बाद सभी स्टूडेंट खुश होने लगते हैं और तभी जियाभाव बोलता है ब्रदर फैन जल्दी उठिए आज न्यू टीचर आई है प्रैक्टिकल मैजिक के लिए। और जियाभाव बोलता है कि अगर मुझे ऐसा टीचर हाई स्कूल में मिला होता तो मैं बहुत मेहनत से पढ़ता। तभी मोफैन बोलता है कि वो टीचर ब्यूटीफुल है तो क्या इसमें क्या है, उसके पास एबिलिटी होना जरूरी है। तभी तभी जियाभाव बोलता है कि ब्रदर फैन आप ऐसा एक्ट मत करिए, सभी को पता है आपके बारे में। तभी मोफैन बोलता है तुम चुप रहो क्लास में। तभी टीचर टैंग्यू कहती है क्लास शुरू करने से पहले ये बताओ कि तुम लोगों में से किस किस ने फायर एबिलिटी को अवेकन किया है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है यहाँ पर 2 लोगों ने फायर एलिमेंट को अवेक किया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टीचर टैंग्यू सभी स्टूडेंट का रिपोर्ट चेक कर रहा होता है और तभी बोलता है तो तुम टीचर झाओ की डॉटर हो, तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम हार्डवर्क करना। तभी वो लड़की बोलती है हाँ मैं अपना पूरा बेस्ट करूंगी। तभी टीचर टैंग्यू मोफैन के डेस्क के पास आ जाती है और बोलती है तो तुमने फायर में एलिमेंट अवेक किया है। तभी मोफैन बोलता है हाँ मिस टैंग्यू मैंने फायर एलिमेंट को अवेक किया है। तभी टीचर टैंग्यू बोलती है कि तो फिर से हम काम पे आते हैं, तो मैं आज इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ बेसिक मैजिक टेक्निक्स को सभी एलिमेंट के लिए। तभी कुछ स्टूडेंट हंसते हुए बोलते हैं कि टीचर आखिर में बेसिक मैजिक टेक्निक कितना ही पावरफुल होगा, हम अपना टाइम इस बेसिक मैजिक टेक्निक में वेस्ट करना नहीं चाहते। तभी टीचर टैंग्यू बोलती है कि तो तुम्हें देखना है जानना है ना कि बेसिक मैजिक टेक्निक कितना पावरफुल होगा, तो क्या तुम उधर देख रहे हो वो वुडन प्रैक्टिस बोर्ड। इतना बोलने के बाद उस वुडन प्रैक्टिस बोर्ड पे फायर स्ट्राइक अटैक कर देता है। मिस टैंग्यू के अटैक से वो पूरा वुडन वुडन प्रैक्टिस बोर्ड ही उड़ जाता है। ये देखने के बाद वो स्टूडेंट डर जाता है और तभी मिस टैंग्यू बोलती है कि अब तुमने देख लिया कि एक बेसिक मैजिक टेक्निक का पावर क्या होता है। तभी सभी स्टूडेंट मिस टैंग्यू की तारीफ करने लगते हैं पीछे से। तभी मिस टैंग्यू बोलती है कि अभी स्टूडेंट्स कितने स्टार को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी वो मोटा बोलता है टीचर मुझे बाकी सबका तो पता नहीं पर मोफैन अभी एक भी स्टार कंट्रोल नहीं कर सकता होगा और हमारी यंग मास्टर मोबाई जो बहुत टैलेंटेड है वो सिर्फ 1 स्टार से पीछे है मैजिक कास्ट करने के लिए। तभी टीचर टैंग्यू बोलती है तो फिर तो ये बहुत एक्सीलेंट है। तभी मोबाइल बोलता है कि मिस टैंग्यू मेरी तारीफ करने के लिए आपका बहुत थैंक यू। तभी मिस टैंग्यू मन में बोलती है कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि मोफैन में बहुत पोटेंशियल है। तभी प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो बोलते हैं दूसरे लेसन से पहले मैं एक मैजिक एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा हूँ और वहाँ पर 3 पॉइंट मुझे सभी से चाहिए। फर्स्ट जो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता वो स्कूल को लीव कर सकता है और सेकेंड तुम्हारे ग्रेड अफेक्ट कर सकता है तुम्हें नेक्स्ट ईयर टॉप क्लास में एडमिट होने से, और थर्ड जो टॉप क्लास पे एंटर करेगा उसे अपॉर्चुनिटी होगा मैजिक स्टारडस्ट डिवाइस यूज करने के लिए। तभी मोफैन मन में बोलता है कि मैंने सुना है स्टारडस्ट मैजिक डिवाइस के बारे में, इससे हमारा मैजिक का एफिशिएंसी बढ़ जाता है और मुझे कैसे भी करके टॉप क्लास पे जाना होगा इसे पाने के लिए। तभी मोबाइल मन में बोलता है कि तो जिंजुई भी इस एग्जामिनेशन में आएगी, मुझे कैसे भी करके फर्स्ट प्लेस मोफैन को नहीं आने देना है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मैजिक एग्जामिनेशन का दिन और वहीं पर एक बंदा बोलता है वो नीचे कौन लड़की है। तभी एक बंदा बोलता है क्या तुम्हें उसे नहीं जानते, वो मेन मूव फैमिली से है और उसका नाम निंगजुई है, वो एक एक्सेप्शनल मैजिशियन है। अब हमें निंगजुई दिखाई जाती है और वहीं पर एक बंदा बोल रहा है वो अभी बस 15 की है और उसे एक हैंड पिक किया गया है इंपीरियल मैजिक एकेडमी से। तभी वो एक बंदा बोलता है क्या वो इतना स्किल है। अब हमें मोफैन का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर जब बोल रहा होता है ब्रदर फैन आप हार्ड वर्क कीजिए इंपीरियल मैजिक एकेडमी में एनरोल होने के लिए, एक यही रास्ता है मूव फैमिली को दिखाने के लिए कि आप और निंगजुई एक साथ रहने की वर्दी है। ये सुनने के बाद वो मोटा लड़का हंसने लगता है जोर जोर से। तभी वो मोटा बोलता है क्या तुम लोग सच में इंपीरियल मैजिक एकेडमी की बात कर रहे हो, वो भी उस पर्सन से जो एक्सपेल होने वाला है। तभी जब गुस्से में बोलता है मोटे कौन एक्सपेल होने वाला है। तभी मोटा बोलता है ऑब्वियसली जो पर्सन
मोफैन 2 हफ्ते से मैजिक कास्ट नहीं कर पा रहा प्रैक्टिकल मैजिक क्लास में। तभी पीछे से टीचर आते हुए बोलते हैं, मुझे ये तो नहीं पता कि मोफैन एक्सपेल होने वाला है कि नहीं, लेकिन तुम लोग ऐसे ही ट्रबल क्रिएट करते रहोगे तो मैं तुम दोनों को एक्सपेल कर दूंगा। तभी मोबाइल मन में बोलता है, मोफैन तुम बस रुको, अब तुम जल्दी ही लूजर बनने वाले हो और मैं इस हाई स्कूल का सुपरस्टार बनने वाला हूँ। तभी मो फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है और वहीं पर उसका फादर बोलते हैं, मोबाइल इस बार निंजोई इस एग्जामिनेशन को एक्सपेक्ट करने वाली है तो मुझे डिसअपॉइंट मत करना। तभी मोबाइल बोलता है, अब मैं श्योर करता हूँ कि मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा। तभी उसका फादर बोलता है, वैसे उस रास्कल मोफैन का क्या हुआ? तभी मोबाइल बोलता है, वो मोफैन उसने फायर एलिमेंट को अवेक किया है लेकिन वो अभी फायर एलिमेंट को कास्ट नहीं कर सकता। तभी मोबाइल का फादर बोलता है, मुझे पता था कि वो मैजिशियन नहीं बन सकता। अब हमें मैजिक एग्जामिनेशन टेस्ट का दिन दिखाया जाता है, वहीं पर मोबाइल को बुलाया जाता है मैजिक टेस्ट कराने के लिए। तो अभी वो मोटा जोर जोर से बोलने लगता है, यंग मास्टर आप जाओ और उसे दिखा दो कि कौन बॉस है। तभी टीचर बोलते हैं कि नर्वस होने की कोई बात नहीं है, हम तीनों तुम्हें ग्रेड करेंगे, इस ऑर्ब पे लाइट इमिट होगा, उसी की इंटेंसिटी के अनुसार हम तुम्हें ग्रेड देंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि मोबाइल अपना हाथ उस ऑर्ब के ऊपर रख देता है और तभी वो ऑर्ब जोर से बलने लगता है और तभी वो तीनों जज मोबाइल को 3 पॉइंट रेट करते हैं और तभी कोई बोलता है कि ये डेफिनेटली इस साल का हाईएस्ट स्कोर होगा। तभी मोबाइल का फादर बोलता है, तो मिस आप क्या सोचते हैं मोबाइल का मैजिकल एबिलिटी के बारे में? तभी निंजो बोलती है, ये एवरेज है। तभी मोबाइल बोलता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब मैजिक कास्टिंग टेस्ट शुरू किया जाए। तभी जवाब बोलता है, क्या एक और एग्जाम मैजिक टेस्टिंग एग्जाम भी होगा? तभी मोफैन बोलता है कि एक क्लास के बाद मैंने मिस टैंग्यू से पूरा एग्जाम का डिटेल मांग लिया था और मिस टैंग्यू ने बोला था कि ये मैजिक कास्टिंग कंपोनेंट एक बोनस टेस्ट है और इसमें हमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। तभी टीचर बोलते हैं, तुम कभी भी शुरू कर सकते हो। तभी मोबाइल टारगेट बोर्ड के सामने आ जाता है और अपना स्पेल कास्ट करते हुए उस बोर्ड पे अटैक कर देता है। मोबाइल के अटैक से वो टारगेट बोर्ड पूरा ही फ्रीज हो जाता है और ये देखने के बाद सभी स्टूडेंट्स मोबाइल के लिए ताली बजाने लगते हैं और उसे प्रेज करने लगते हैं। ये देखने के बाद वो मोटा बोलता है कि क्या तुमने देखा, ये है ये यंग मास्टर मोबाइल का स्ट्रेंथ। ये सुनने के बाद जवाब बहुत गुस्सा हो जाता है। अब नेक्स्ट मोफैन को बुलाया जाता है एग्जाम के लिए। तभी मोफैन बोलता है, मैं चाहकर भी तुम्हें अवॉइड नहीं कर सकता। तभी जवाब बोलता है, ब्रदर फैन आप कर सकते हैं। तभी मोटा बोलता है, बस तुम पार्टिसिपेंट्स पॉइंट्स पे फोकस करो। मोफैन जा ही रहा होता है कि तभी मोबाइल बोलता है, ये कितना अनफॉर्चुनेट है, मेरे बाद तुम जैसे लूजर के टेस्ट करने की बारी आने की। कुछ भी हो, तुम्हें प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम अपने लाइफ के एंड पर आ चुके हो और मैंने जो भी कुछ कहा तुम उसे फॉर्मेलिटी की तरह ले सकते हो। तभी टीचर लोग बोलते हैं, तुम कभी भी स्टार्ट कर सकते हो जब तुम रेडी हो जाओ। अब हमें मोबाइल के फादर का सीन दिखाया जाता है और वो बोलते हैं, वेल डन, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, अब तुम्हारा रिजल्ट इस स्कूल में कोई नहीं तोड़ सकता। अब हम हेड फैमिली से और भी ज़्यादा रिसोर्सेस ले सकेंगे। तभी मोबाइल बोलता है, ये मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया। तभी मोबाइल का फादर बोलता है, क्या मैंने जो कहा था वो तुमने किया? तभी मोबाइल बोलता है, हाँ मैंने कर दिया आपने जो कहा था, अब हमें बस यहाँ बैठ कर देखना होगा कि वो मोफैन अपना मजाक खुद बनाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मोफैन अपना हाथ उस मैजिकल ऑर्ब के नीचे रख देता है और अब हमें दिखाया जाता है कि उस मैजिकल ऑर्ब के नीचे एक डार्क स्टोन होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि मिस टैंग्यू और निंगजुई ने उस डार्क ऑब्जेक्ट को नोटिस कर लिया होता है। तभी कोई बोलता है, क्या और मैं कोई भी लाइट ग्लो नहीं किया, इसका मतलब क्या ये एक्सपेल होने वाला है? मैंने सुना है कि ये मोफैन अपने कनेक्शन के मदद से इस स्कूल पे एडमिट हुआ है। तभी मोफैन मन में बोलता है कि ये पॉसिबल ही नहीं, मैं तो मैजिक यूज़ कर सकता हूँ, फिर क्यों ये और पे लाइट ग्लो नहीं हुआ? तभी टीचर बोलता है, क्या तुमने फेल कर लिया? तभी मोफैन बोलता है, मुझे लगता है कि ये और खराब हो गया है, एग्जामिनर मुझे एक चांस दीजिए मेरे मैजिक एबिलिटी को दिखाने के लिए। तभी टीचर बोलते हैं, अगर मैंने तुम्हें एक चांस दिया तो ये तो बिल्कुल अनफेयर हो जाएगा बाकी स्टूडेंट के लिए, वैसे भी मैजिक और में कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो मैजिक कास्टिंग टेस्ट करना तो बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। तभी टीचर अनाउंस कर देते हैं कि मोफैन फेल हो गया है और प्लीज़ तुम अब स्टेज को लीव कर दो। एग्जामिनर दूसरे स्टूडेंट को बुलाने ही वाला था कि तभी मिस टैंग्यू बोलती है, वेट करो मैं डिसएग्री करती हूँ इस रिजल्ट से। तभी स्टूडेंट के बीच बात होने लगती है और एक लड़की बोलती है, क्या वो मिस टैंग्यू नहीं है हमारे मैजिकल प्रैक्टिकल क्लास से? तभी एक लड़का बोलता है, क्या उन्हें कुछ प्रॉब्लम है? तभी एग्जामिनर बोलता है कि टीचर को अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन में इंटरफेयर करने के लिए। तभी मिस टैंग्यू बोलती है, लेकिन टीचर अलाउड है एग्जामिनेशन प्रोसीडिंग में क्वेश्चन करने के लिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैजिक ऑर्ब को चेक करने के लिए। तभी एग्जामिनर मैजिकल ऑर्ब को चेक करने के लिए मान जाता है। तभी स्टूडेंट्स में बात होने लगता है और एक बंदा बोलता है, क्या हुआ, क्या एग्जामिनेशन खत्म हो गया? तभी दूसरा बोलता है, लगता है कि मैजिकल ऑर्ब में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, वही चेक करा जा रहा है। जब ऑर्ब को चेक करता है तो उसके नीचे वही ब्लैक स्टोन मिलता है। तभी वो बंदा बोलता है, सर हमने मैजिकल ऑर्ब के नीचे ये शैडो स्टोन डिस्कवर किया है। तभी वो मेन एग्जामिनर बोलता है, क्या शैडो स्टोन? तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, मैं जरूर इसका इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा कि ये सब किसने किया है और हाँ स्टूडेंट मोफैन तुम फिर से री एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हो। तभी मोफैन बोलता है, थैंक यू प्रिंसिपल। तभी निंगजियो मन में बोलती है कि शैडो स्टोन के पास एबिलिटी होता है मैजिशियन की मैजिक एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, गवर्नमेंट ने इस ऑर्ब को बैन किया हुआ है, तो ये ऑर्ब यहाँ पर कहाँ से आया? अब हमें दिखाया जाता है कि मोफैन फिर एग्जामिनेशन के लिए चला जाता है और वो अपना हाथ रखता है जैसे ही ऑर्ब पे, तभी उधर से बहुत तेज फायर एलिमेंट निकलने लगता है और वो ऑर्ब बहुत जोर से ग्लो करने लगता है। ये देखने के बाद जब वो बोलता है, ब्रदर फैन आप तो मुझे सच में प्राउड कर रहे हैं और तूने ये मोटे क्या देखा, तूने मेरा ब्रदर का स्ट्रेंथ। अब हमें मोफैन का टोटल ग्रेड दिखाया जाता है जो कि यश होता है। तभी मिस टैंग्यू मन में बोलती है, अगर वो शैडो स्टोन ने मोफैन का पावर एब्जॉर्ब नहीं किया होता तो ये और कितना मैजिक एनर्जी दिखाता, शो करता। सीन शिफ्ट होता है और हमें मोबाइल और उसके फादर को दिखाया जाता है और मोबाइल का फादर बोलता है, वो वुमेन टैंग्यू की हिम्मत कैसे हुई हमारे प्लान को खराब करने की? तभी मोबाइल बोलता है, क्या फादर मैं एक्सपोज तो नहीं ना होऊंगा?
तभी मुबाई का फादर बोलता है तुम घबराओ मत, मैं इस मैटर को यहीं पर दफन कर दूंगा, तुम अब घर जाओ। तभी मुबाई बोलता है ठीक है मैं घर जा रहा हूँ। तभी मुबाई मन में बोलता है मैं उसे स्कूल से एक्सपेल तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं अभी भी विनर हूँ इस राउंड का। मुबाई जा ही हो रहा होता है कि तभी वो एक बंदे को देखता है और वो बोल रहा होता है कि क्या हम लोग मुबाई को लूजर नहीं कहते थे, लेकिन उसका फायर एलिमेंट तो बहुत पावरफुल है, तो फिर उसे सभी लोग लूजर क्यों कहते थे। तभी मुबाई आगे आते हुए उस बंदे को हटा देता है तब और देखता है कि मुफैन अपना फायर एलिमेंट को यूज कर रहा होता है। मुफैन को देखने के बाद मुबाई डर जाता है और मन में बोलता है क्या वो तो एक स्टार भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अब मुझे ये मत कहो कि वो इतने टाइम से अपना पावर हाइड कर रहा था। तभी मुबाई का फादर आगे आते हुए बोलता है हमारे टियानन हाई स्कूल के पास कोई भी कमी नहीं है जीनियस स्टूडेंट की, और सन तुम्हारा टैलेंट फायर एबिलिटी के साथ बहुत अच्छा है, तुम मू फैमिली के मैनर में आ जाओ, हम लोग तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेस देंगे जिससे तुम खुद को ट्रेन कर पाओगे। ये सुनने के बाद मुफैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर से बोलता है मू झाओयून। तभी मू झाओयून बोलता है तो यंग मैन तुम्हारा क्या आंसर है। तभी मुफैन गुस्से में बोलता है मैं रिफ्यूज करता हूँ। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं तो स्टूडेंट मुफैन वो सिर्फ एक स्कूल के डायरेक्टर ही नहीं बल्कि मू फैमिली का चेयरमैन भी है, उसके और उसके फैमिली के सपोर्ट से तुम अपना मैजिक एबिलिटी को बहुत आगे तक ग्रो कर पाओगे। तभी मुफैन बोलता है मैं कोई डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करता, स्पेशली तुमसे तो नहीं। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल गुस्सा हो जाते हो। तभी मुबाई का फादर बोलता है एल्डर ब्रदर ये मुफैन है जिसने 3 साल पहले यंग मिस को किडनैप कर लिया था, और इस टाइम आप कितना भी उसे सिंपैथाइज करेंगे और कितना भी उसके प्रति काइंड रहेंगे वो आपको गुस्से से ही रिपे करेगा। ये सुनने के बाद मू झाओयून बोलता है तो यही वो रास्कल है जिसने मेरी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की थी। तभी मुफैन बोलता है क्योंकि तुम पावरफुल हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को भी क्रिटिसाइज कर दोगे, तुम भले ही पावरफुल हो लेकिन मेरी नज़र में तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक बुली हो जो वीक पर्सन पे अपना जोर दिखाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं वो सब कुछ ले लूंगा जो मेरा और मेरे फादर को बिलोंग करता है। ये सुनने के बाद मू झाओयून गुस्सा हो जाता है और बोलता है लगता है तुम्हें पनिशमेंट देना होगा। मू झाओयून को गुस्सा में देखने के बाद सभी स्टूडेंट डर जाते हैं और एक बंदा बोलता है ये मुफैन तो बहुत खतरनाक है, इसने तो मू फैमिली का चेयरमैन को ही प्रोवोक कर दिया। ये सब देखने के बाद मुबाई बोलता है मुफैन तुम तो अपना कबर खुद ही खोद रहे हो। तभी निंगजियो आ जाती है बीच में और बोलती है फादर रुक जाइए, इसे तो मैं ही हैंडल कर लूंगा। तभी निंगजियो मुफैन के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तभी मुफैन बोलता है मैं कितना फुलिश था जो मैंने तुम्हारे बात पे विश्वास किया, तुम मू फैमिली के मेंबर सभी एक जैसे ही होते हो। ये बोलने के बाद मुफैन अपना फायर एलिमेंट एक्टिवेट कर लेता है और इसी के साथ निंगजियो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन निंगजियो को कुछ नहीं होता और वो भी अटैक कर देता है मुफैन के ऊपर, और उसके अटैक से मुफैन का लेग फ्रीज हो जाता है। और तभी निंगजियो बोलती है मेरे फादर से माफ़ी मांगो। तभी मुफैन बोलता है तुम सपना देखो। तभी निंगजियो का फादर उसे रोक देता है और बोलता है मुझे पता है कि वो पिछली बातों से अपसेट है, और बोलता है कि प्रिंसिपल मेरे पास एक एडॉप्टिव सन है उसका नाम यू यांग है, वो भी मोफैन का ही एज का है, मोफैन फाइट करना चाहता है तो क्यों ना हम इन दोनों को एक डुअल करने का मौका दे, जब वो दोनों एक ही एज के हो गए अगर मोफैन जीत गया तो वो जो कहेगा मैं वो करूंगा। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं ठीक है हम कर सकते हैं डुअल। तभी मोफैन बोलता है मुझे यही तो चाहिए। ये सुनने के बाद निंगजियो का फादर मन में बोलता है कितना घमंडी है, तुम्हें तो 3 साल बाद उस फाइट में पता चलेगा। ये बोलने के बाद निंगजियो को लेके जाने लगता है। तभी मुफैन बोलता है मैं जरूर उस फाइट को जीतूंगा, बस तुम वेट करो। तभी स्टूडेंट नंबर 4 झाओमिन बोलती है कि किसने सोचा था कि मोफैन जो शांत रहने वाला स्टूडेंट है वो मुबाई से भी स्ट्रॉन्ग होगा। तभी मुबाई बोलता है मैंने इस बार सेकेंड प्लेस किया हूँ, वो भी उसके वजह से जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ।